आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे रईस जी और मुख्य अतिथि हमारे देवतुल्य पिता तुल्य सम्मानित 3 बार के सांसद, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के चेयरमैन, जिनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है और बहुत ही सुशील स्वभाव के बड़े भाई मेरे चौधरी तेजवी सिंह, मंच पर मंचासीन एक से एक बढ़कर मेरे मुस्लिम समाज के सम्मानित साथी और हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष राकेश बंसल जी, और नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमारे सांसद जी को जाना है। मेरी देवतुल्य सरदारी जो मेरे सम्मुख बैठी है, मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, आपको सलाम वालेकुम और सबको मेरा राम राम स्वीकार हो। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आपने मेरा 2 बार का कार्यकाल जो देखा है, मैं चेयरमैन नहीं, आपका सेवक और आपका भाई के तरह मैंने आपके साथ रहा हूं। कभी मेरे यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। जब आपने मुझे फोन किया होगा तो मैंने आपकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, आपके स्वभाव को देखते हुए, आपने मुझे एक सेवक के रूप में जो काम किया, उस फोन पे ही आपका काम हुआ होगा। देखिए, मैं तो कभी नहीं मानता हिंदू मुसलमान की कोई बात है। मैं जानता हूं तो सिर्फ एक ही जानता हूं, मेरे यहाँ भाईचारे की बात है। मेरे यहाँ भाईचारा है तो अमन चैन है, और अमन चैन है तो राया चमन है। कोरोना काल में 2.5 साल कोरोना काल जो बीता, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए जो भोजन व्यवस्था की, बाहर से जो परदेसी आ रहे थे उनको पहुंचाने का काम हम सबने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके गांव तक, घर तक पहुंचाने का काम किया। अब एक बात बताओ, जो राशन सबको मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब उसमें कोई भेदभाव नहीं, तो आज आपके बीच में आपका सेवक, आपका लाडला राकेश शर्मा कमल के फूल को लेके आया है। तो आपसे मैं यही निवेदन करके आया हूं कि आपसे पहले मैं अब सलाह लेके गया था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में लड़ूं कि नहीं लड़ूं, कि निर्दलीय लड़ूं। तो मेरे प्यारे भाई मुसलमान भाइयों ने मुझे आदेश दिया कि शर्मा जी, निर्दलीय लड़ने के बाद फिर भी भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना होगा। क्यों? कि केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार भारतीय जनता पार्टी, फिर उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मिलित करे न करे तो राया का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए गया। देखिए, इस 2 बार के चुनाव में 2 बार आपने मुझे बैठाया, कहीं मैंने कोई भेदभाव नहीं रखा कि हिंदुओं में काम कराया हो या मुसलमानों में काम नहीं कराया हो। जो भी काम कराया मैंने दोनों को बराबर का हिस्सा बांट कर दिया। हिंदू भी उतने ही वजन के हैं और मुसलमान भाई और मुझसे ज्यादा वजनदार हैं। अभी जो बाईपास जो कह रहे थे लोग, हमने बाईपास दिया, वो बाईपास तो जब देंगे जब कहीं सरकार में हो। झूठ बोलने के अलावा और कोई काम उन पर नहीं है।
लड़ाई झगड़ा कराने के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। लेकिन आपका सेवक, आपका भाई, आपका लाडला, आपस में भी विवाद होता है तो सुलझाने का काम राकेश शर्मा करता है कि न कि एक हाथ रख के नहीं FIR कराए। ये मेरे खून में नहीं है, मेरे खून में है तो भाईचारे का खून है मेरे अंदर। मैं भाईचारे के हैसियत से आपके बीच में हूँ। यहाँ से भट्टा वाली रास्ता इतनी खराब थी कि पैदल भी नहीं निकल पाते थे। दूसरे, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भट्टा वाली सड़क है उसे कराया गया। उसमें अभी दोनों साइड में सीसी नाला वो भी बनने जा रहा है। माट वाले फाटक से लेकर नागर रोड पर कितनी अव्यवस्था थी, फेल थी कि वहाँ निकला नहीं जाता था, उसे भी करने का काम राकेश शर्मा ने किया। आप देखिए, जो यहाँ लंबी लंबी बातें कल करके गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चौधरी साहब वो भू माफिया हैं, वो भूमि को कब्जा करना चाहते थे। मैंने बलदेव रोड पर उनको मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया और वहां नगर पंचायत का ऑफिस भव्य रूप से बना के दिया है। उसके पीछे मैंने FIR झेली, SC ST झेली और जाने क्या क्या झेला मैं ही जानता हूं, मेरा दिल जानता है। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक दिन काम शुरू हो गया, 2 दिन काम बंद कराया और एक दिन तो सांसद जी उन्होंने ये कहा था क्या मेरी नाकी कटवा के मानोगे क्या प्रशासन में। और प्रशासन का फोन आया कि चेयरमैन साहब 5 बज गए, अब काम चल रहा है या बंद है। मेरी बात क्या है कि यार हमने तो ऐसा कोई नहीं देखा, 5 बार फोन आ चुका है, 6वीं बार तो हमसे ये कहा गया कि मेरी नाकी को कटवा दोगे क्या। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपसे, गरीब हर किसी के पॉकेट में इतना पैसा नहीं है अंतिम संस्कार के लिए वो मथुरा ले जाएं, लेकिन गरीब भाइयों के लिए एक शमशान घाट की स्थापना सादावर रोड पर मैंने की। अभी मुझे लड़ने की क्या आवश्यकता थी। जो विरोधी कहते हैं कि 2 बार हो गया इसका पेट नहीं भर रहा है, क्या कहते हैं कि इसका पेट नहीं भर रहा है। मैं उन महानुभावों से कहना चाहता हूं कि इस जनता के बीच में आप आ रहे हैं, आपको सहयोग लेना है, उस हिसाब से आइए। जनता ने आपको क्यों नहीं चुना। आपको चुनना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, आपको स्नेह होना चाहिए। वो नहीं है, सिर्फ वो लड़ाई कराने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे बीच में नईम भाई बैठे हैं, ये ईमानदारी से बताएं कि जब जब इन पे कोई समस्या हुई हो तो मैंने इनका साथ न दिया हो। और देखिए कि इनमें से ही बहरूपिया जो दूसरों के साथ हैं, आज हमारे ये मकान बने हुए हैं, चाहे वो रईस भाई हो, चाहे नवला भाई हो, चाहे 4 लोग हैं। एक बड़े कद्दावर नेता ने यहाँ जमीन खरीदी और जमीन खरीदी तो उसमें पैमाइश कराई गई, पैमाइश में उन गरीबों का हित किया गया और उन पर उनकी शिकायत की, इलाहाबाद तक शिकायत की कोर्ट में। कोर्ट के आदेश की वजह से हमारे ईओ ने SDM के यहाँ वो शिकायत करके उसको पालन कराया। लेकिन एक दिन SDM यहाँ स्वयं आए थे और उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत पुरानी बनी हुई है और ये तो उसमें है ही नहीं। मैंने कहा आपके जो कर्मचारी हैं, आपके तहसील के राजस्व के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने ये गड़बड़ किया है। अब वो केस चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन्होंने अपने खून पसीने से, एक तो बेचारा बहुत ही आंखों से दिखता नहीं है,
नवलाए रिक्शा से मजदूरी करके उसने इस मकान को बनाया। ऐसे लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनकी एक भी ईंट को उखड़ने में नहीं दूंगा, क्योंकि पैमाइश दोबारा मैं कराऊंगा। जो केस लड़ रहा हूं नगर पंचायत से मैं ही सॉल्व करूंगा। एक गरीब सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद अपने खून पसीने को बहाने के बाद एक घोंसला बनाता है, उसे तोड़वाने के लिए ये बहरूपिया घूमते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमीनों को कब्जाने के लिए। देखो ये मेरा भाई, मेरा शुभचिंतक, आज से नहीं जब से रायदान में आया हूं, ये मेरा भाई नवल है। नवल, आप चिंता न करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मकान को नहीं तोड़ने दूंगा अगर मैं सत्ता में आता हूं। अगर इनकी एक भी ईंट पर कोई आंच आई तो मेरे शरीर के अगर टुकड़े टुकड़े हो जाए तो मुझे चिंता नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा। देखिए, इन बहरूपियों से आपको बचना है तो राया को बचाना है। अगर मैं आपने इस सेवा के लिए 2 बार चुना हूं, आप मुझे बताएं कि कहीं भी मैं चेयरमैन की हैसियत से आपके बीच में आया हूं तो बताइए। मैं आया हूं तो आपके सेवक के रूप में आया हूं, और सेवा मेरा कर्म है, सेवा ही मेरा धर्म है। भाइयों बहनों, मैं आपके सम्मान के लिए सरकार से भी लड़ जाऊंगा, आपके सम्मान के लिए सरकार से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन आपके मान सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। आपकी हर मुश्किल के बीच दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। आपकी हर मुश्किल में दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, भर दे झोली मेरी ए मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, मैं न जाऊंगा खाली। मेरे भाइयों, मैं आपको आने वाली 4 तारीख में मेरे कमल के फूल पर मोहर लगाकर मेरी झोली भर दो। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपसे अनुरोध करना, आप मुझे 4 तारीख को आने वाले तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर मुझे भीख देने का काम आप करें। मैं भीख मांगने आया हूं, आपसे भीख मांग रहा हूं। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी को मेरा राम राम, सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। आपने दिल के उद्गार सुने।